हेलो स्टूडेंट, कल हमने नर एस्केरस के जनन अंगों के बारे में पढ़ा था। ठीक, कि नर में कौन कौन से जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे नर इंसान में जो जनन अंग होते हैं वैसे ही नर एस्केरस में उन्हीं के नाम हैं जनन अंगों के। जैसे मादा एस्केरस में जिस जनन अंगों के नाम है उसी मादा में इंसानों में होते हैं। ठीक, तो जो मुख्य नर जनन अंग होते हैं, एक तो अंडाशय होता है। जो मादा एस्केरस के मुख्य जनन अंग होते हैं उनमें अंडाशय, जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, अंडाशय के बाद अंडवाहिनी। अंडवाहिनी से क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं, जो मादा में अंडाणु का निर्माण होता है वो अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ आता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में उसका निषेचन होता है, क्योंकि जब किसी मादा की योनि में नर शुक्राणु छोड़ता है तो गर्भाशय में ही उस अंड का निषेचन होता है और परिपक्व भ्रूण बनता है। कहाँ पर, गर्भाशय में। तो देखो, मादा जो एस्केरस होते हैं उसके जनन अंग तीन ही मेन जनन अंग होते हैं। एक तो अंडाशय होता है, दूसरा अंडवाहिनी होता है और तीसरा गर्भाशय होता है। ठीक, अब जैसे नर में क्या वृषण होता है। ठीक, वृषण जो मुख्य जनन अंग होता है उससे शुक्रवाहिनी होती है, फिर शुक्राशय होते हैं। तो ये नर के जनन अंग हो गए। तो मादा की मेन तीन ही जनन अंग होते हैं। ठीक, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। गर्भाशय में अंड का निषेचन होता है जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो ये एक मादा एस्केरस का चित्र है। जो नर के ही समान होती है, लेकिन नर में जो वृषण होते हैं वो एक जोड़ी वृषण ही होते हैं। लेकिन जो मादा एस्केरस होती है उसमें दो जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब दो अंडाशय होते हैं। दो जगह अंडाणुओं का निर्माण होता है, जस्ट इंसानों के अपोजिट। क्योंकि इंसानों में क्या होता है, नर में दो अंडाशय होते हैं, गर्भाशय मादा में एक ही होता है। इसमें क्या होता है, अंडाशय दो होते हैं और मतलब इंसानों के जस्ट अपोजिट। और महिलाओं में, जैसे इंसानों की बात महिलाओं में करें तो महिलाओं में क्या होता है, एक ही अंडाशय होता है। तो जस्ट अपोजिट होता है इंसानों के। तो मेन बात ये होती है कि अंडाशय जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, फिर वो कहाँ जाते, अंडवाहिनी से होते हुए जो अंडाशय होता है सबसे बाहर का हिस्सा होता है, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। फिर वो इस अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ पर देखो, गर्भाशय की दीवार थोड़ी मोटी होती है और जो अंडवाहिनी की दीवार पतली होती चली जाती है। तो जो मोटा हिस्सा होता है वो होता है गर्भाशय का, अंडवाहिनी होती है पतली। और इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, अंडाशय, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है। इधर से फिर ऐसे ऐसे ट्रेवल करके गर्भाशय में पहुँचता है, जहाँ पर इसका निषेचन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मादा जनन तंत्र, या डालो मादा एस्केरस जनन तंत्र। ठीक, मादा एस्केरस जनन तंत्र। इसमें आपको लिखना है इसके निम्न अंग होते हैं। इसके निम्न अंग होते हैं। नंबर 1 में लिखना है अंडाशय, जिसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी। ठीक, तो अंडाशय में लिखना है मादा एस्केरस द्वि अंडाशयी। मादा एस्केरस द्वि अंडाशयी। मादा एस्केरस द्वि अंडाशयी होती है। मतलब मादा एस्केरस में दो अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट साइड, दोनों साइड होते हैं। द्वि अंडाशयी होती है।
अंडाशय पिछले 2/3, अंडाशय पिछले 2/3 शरीर के अधिकांश भाग में फैला होता है, शरीर के अधिकांश भाग में फैला होता है। मतलब 2/3 का मतलब होता है कि पीछे के 2/3 हिस्से में अंडाशय ही फैला रहता है। वृषण की भांति, वृषण की भांति, ठीक, जो नर एस्केरस में था, नर जननांग वृषण, उसी की भांति, ठीक, तो लिखना है वृषण की भांति ये भी धागे नुमा कौमा लंबे, वृषण की तरह ये भी धागे नुमा लंबे कौमा पतले एवं कुंडलित नालाकार होते हैं, एवं कुंडलित नालाकार होते हैं। प्रत्येक अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय अपने समीपस्थ, अपने समीपस्थ स्वतंत्र छोर पर बंद, स्वतंत्र छोर पर बंद, परंतु दूरस्थ छोर पर अंडवाहिनी में खुलते हैं, परंतु दूरस्थ छोर पर अंडवाहिनी में खुलता है। मतलब जो इस साइड होता है स्वतंत्र छोर पर यहाँ पर बंद रहता है और इस साइड अंडवाहिनी में खुलते हैं, ठीक, इस साइड बंद रहते हैं दोनों साइड और इस साइड अंडवाहिनी में खुलते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम अंडवाहिनी। अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय अपने जितनी मोटी, प्रत्येक अंडाशय अपने जितनी मोटी, प्रत्येक अंडाशय अपने जितनी मोटी कोमल लंबी एवं कुंडलित, कोमल लंबी एवं कुंडलित अंडवाहिनी में खुलता है, अंडवाहिनी में खुलता है। मतलब प्रत्येक अंडाशय जो होता है अपने जितनी मोटी एवं कुंडलित, जितना अंडाशय मोटा और कुंडलित होता है वैसे ही अंडवाहिनी भी मोटी और कुंडलित होती है। बाहर से देखने पर इसमें कोई भेद नहीं होता है, हम भेद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आंतरिक अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो अंतर इसमें भेद होता है। बाहर से ये उसे ही मोटी और कुंडलित होती है जैसा अंडाशय होता है। इन दोनों की केवल भीतरी रचना, इन दोनों की केवल भीतरी रचना में भेद होता है, इन दोनों की केवल भीतरी रचना में भेद होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी अपनी ओर के, प्रत्येक अंडवाहिनी अपनी ओर के गर्भाशय में खुलती है, प्रत्येक अंडवाहिनी अपनी ओर के गर्भाशय में खुलती है। मतलब इस ओर की अंडवाहिनी इस ओर के गर्भाशय में खुलेगी, इस ओर की अंडवाहिनी इस ओर के गर्भाशय में खुलेगी, मतलब अपने अपने गर्भाशय में खुलती है, ठीक। अब आगे अगली हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, तीसरी हेडिंग है गर्भाशय। ये मोटे कौमा लंबे एवं सीधे होते हैं, ये मोटे कौमा लंबे एवं सीधे होते हैं। इनकी दीवार मोटी
इनकी दीवार मोटी, कुछ पेशी और ग्रंथिल होती है, कुछ पेशी और ग्रंथिल होती है, मतलब जो गर्भाशय की दीवार होती है पेशी और ग्रंथिल मोटी होती है। ठीक, अब इसके बाद योनि, मतलब जब गर्भाशय जो होता है वो कहाँ खुलता है, योनि में। ये जो भाग होता है, नहीं, हाँ, ऊपर का भाग जो ये छिद्र होता है इसे हम कहते हैं भग। योनि के आगे जो छिद्र होता है इसे भग कहते हैं और इस भाग को हम कहते हैं योनि। ये दोनों कहाँ खुलती है, योनि वाले हिस्से में खुलती है। ठीक, अब आगे अगली हेडिंग डालो, चौथी हेडिंग है योनि। आगे की ओर मध्य भाग में, आगे की ओर मध्य भाग में आगे की ओर मध्य भाग में दोनों गर्भाशय मिलकर, दोनों गर्भाशय मिलकर छोटी संकुचनशील, छोटी संकुचनशील योनि बनाते हैं, छोटी संकुचनशील योनि बनाते हैं। मतलब दोनों गर्भाशय मिलकर, इधर से ये गर्भाशय आ जाता है और इधर से ये गर्भाशय आ जाता है, तो ये छोटी और सक्रिय संकुचनशील योनि बनाते हैं। ठीक, संकुचनशील का मतलब होता है कि सॉफ्ट, ठीक, योनि का निर्माण करते हैं। अब इसके आगे लिखो, योनि की पेशी दीवार पर, योनि की पेशी दीवार पर भीतर की ओर क्यूटिकल का स्तर होता है, भीतर की ओर क्यूटिकल का स्तर होता है। मतलब योनि के अंदर क्यूटिकल एक चिकना एवं तरल जैसा पदार्थ होता है, योनि पर उसकी परत चढ़ी रहती है, क्यूटिकल का एक स्तर होता है। आगे योनि नन्हे से अनुप्रस्थ, आगे योनि नन्हे से अनुप्रस्थ, आगे योनि नन्हे से अनुप्रस्थ दरार नुमा, दरार नुमा, दरार नुमा मादा जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र या भाग, जनन छिद्र को ही भाग बोलते हैं, जनन छिद्र या भाग द्वारा बाहर खुलती है, द्वारा बाहर खुलती है। भाग शरीर के अग्र छोर से, भाग शरीर के अग्र छोर से, भाग शरीर के अग्र छोर से इसकी लंबाई का, इसकी लंबाई का 1/3 पीछे मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है, 1/3 पीछे मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। ठीक, तो जो भाग होता है इसके शरीर के अग्र छोर से 1/3 लंबाई, मतलब कुल लंबाई का 1/3 नीचे होता है, मतलब पीछे की ओर होता है, नीचे की ओर। ठीक, अगर जैसे लंबाई क्या होती है 1/3, 1/2 कितना होता है, आधा, 1/2 कितना होता है, आधा, 1/3 आधे से और कम, मतलब इधर स्थित होता है। अगर 1/4 कह देता तो वो और कम हो जाता।
ठीक, तो वहाँ पर स्थित होता है। अब आगे हेडिंग है मैथुन तथा निषेचन। ठीक, जो मादा एस्केरस या नर एस्केरस होते हैं उनमें मैथुन और निषेचन होता कैसे है, मैथुन प्रक्रिया क्या होती है और निषेचन क्या होता है। ठीक, तो मैथुन तथा निषेचन, तो इन दोनों में सबसे पहले डालेंगे मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया ठीक, इसमें लिखना है यह पोषक की आंत में होती है। यह सीधे लिखो, मैथुन क्रिया पोषक की आंत में होती है। मैथुन क्रिया पोषक की आंत में होती है। पोषक क्या होते हैं, जिस प्राणी के अंदर ये रहता है, जैसे इंसानों की आंत में रहता है, तो मैथुन की क्रिया इंसानों की आंत में ही पूर्ण होती है। ये मैथुन के लिए या निषेचन के लिए कहीं बाहर नहीं जाती है, आंत में ही इनका निषेचन और मैथुन होता है। ठीक, आंत में होती। इनमें नर और मादा एस्केरस इस प्रकार मिलते हैं, इनमें या इसमें नर व मादा एस्केरस इस प्रकार से मिलते हैं, इसमें नर व मादा एस्केरस इस प्रकार से मिलते हैं कि नर का अवस्कर द्वार मादा के भग के ऊपर होता है, मादा के भग के ऊपर होता है। ठीक, तो जो मैथुन की प्रोसेस होती है आपको पूरी लिखनी है, जो आपकी किताब में है, तो आप किताब से इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ, इसको आपको पूरा लिखना है। बस थोड़ी देर। ठीक, तो जो मैथुन प्रक्रिया है ये आपको किताब से पूरी लिख लेनी है। इसके बाद निषेचन जो प्रक्रिया होती है, निषेचन प्रक्रिया में आपको लिखना है मार्ग का नियंत्रण करती है। ठीक, तो मैथुन प्रक्रिया आप अपनी बुक से पूरी लिख लेना, और जो निषेचन है उसकी 3 लाइनें लिखना है। कितनी? 3। कहाँ तक? मार्ग का नियंत्रण करती हैं, मार्ग का नियंत्रण करती हैं, इतना तक लिखना है। ठीक, तो ये आप अपनी बुक से लिख लेना। अब इसके बाद इसका अकेला रह जाता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो वो एक दिन में हम आपको पूरा बता देंगे कि इसके जीवन चक्र में कौन कौन से चक्र शामिल है या कौन कौन सी प्रोसेस होती है जीवन चक्र में, और कहाँ कहाँ से इसका जीवन चक्र घूमकर पूर्ण होता है, ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ जो मैथुन क्रिया है वो पूरी लिखनी है, निषेचन के 3 ही लाइन लिखना है। ठीक, बाकी आगे वाले वीडियो में हम आगे का बताएंगे।